नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं आपके साथ तरन्नुम जहान शेख। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बोलियो राजस्थान में। प्रदेश सरकार ग्रामीण एवं शहरी नागरिकों की आर्थिक स्थिति और आय में वृद्धि के लिए कई प्रकार की योजनाओं का संचालन कर रही है। राज्य में प्रत्येक नागरिक को रोजगार प्रदान करने के लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। हाल ही में राजस्थान सरकार ने मनरेगा योजना के तहत नगर पालिका और शहरी इलाकों के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का आरंभ किया है। और आपको बता दें कि योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में मनरेगा के तर्ज पर जरूरतमंद बेरोजगार शिक्षित लोगों को 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा। इसके तहत शहरी क्षेत्र में जरूरत के कई काम करवाए जा सकेंगे। योजना के तहत नगर परिषद और नगर पालिका क्षेत्र में रहने वाले कोई भी व्यक्ति रोजगार की मांग करता है तो उसे 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। राज्य सरकार इस योजना के संचालन के लिए 800 करोड़ रुपए भी खर्च करेगी। वही सरकार की घोषणा के बाद नगर परिषद और नगर पालिका क्षेत्र में इस पर काम शुरू कर दिया गया है। योजना के तहत काम मांगने वाले 18 से 60 साल की आयु के सभी लोगों का जन आधार कार्ड से रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और मनरेगा के तहत जॉब कार्ड्स भी बनवाए जाएंगे। योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को गारंटी रोजगार प्रदान करना है। यह योजना देश में रोजगार सुनिश्चित करने में कारगर साबित होगी। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शहरी क्षेत्र के नागरिकों को सशक्त एवं आत्मनिर्भर भी बनाएगी। साथ ही प्रदेश में बढ़ रही बेरोजगारी की समस्या को भी हमेशा के लिए खत्म करेगी और उसमें भी काफी ज्यादा ये मददगार साबित होगी। भारत एक विशाल जनसंख्या वाला देश है। जनसंख्या जितनी तेजी से विकास कर रही है, व्यक्तियों का आर्थिक स्तर और रोजगार के अवसर उतने ही तेजी से गिरते भी जा रहे हैं। रोजगार की तलाश में युवा दिन रात एक कर रहा है। ऐसे में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के शुरू होने के क्या मायने होंगे, क्योंकि अभी इसमें सरकार ने देरी कर दी है और जल्द जो है शुरू भी होगा। हमारे संवाददाता जावेद खान की पहले ये खास रिपोर्ट देखिए। दो राय नहीं है, क्योंकि जब मध्यम परिवार से बिलो पुअर लेवल पर जो व्यक्ति होता है, गांव थाड़ी के अंदर जो महिला होती हैं, आज महंगाई इतनी त्रस्त हो चुकी है, व्यक्ति इतना त्रस्त हो चुका है कि वो दिन भागदौड़ कर रहा है कि 2 वक्त की रोजी रोटी कहाँ से कमाए। उस वक्त जो जड़ी बूटी का काम, जो रामबाण वाला काम कह सकता हूँ मैं, किया है वो मनरेगा योजना ने किया है। 100 दिन के कार्यकाल को बढ़ा करके 120 करना एक साहसिक कदम था। और जहाँ तक की बात करें अमाउंट की, तो 259 रुपये एक परिवार को अगर मिलते हैं तो मेरे हिसाब से अगर हम इसको कैलकुलेट करें 30 दिन से, तो 9,000 रुपये की धनराशि एक सिंगल परिवार के लिए हो सकता है कि थोड़ा बहुत एक सहायता पहुँचाने वाली बात होती है। अशोक गहलोत जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने एक इतना साहसिक कदम उठाया इस समय में, जहाँ पूरा देश, जो हमारे पॉपुलेशन 137 करोड़ की पॉपुलेशन है, वो आज बेरोजगारी से त्रस्त है। जैसे कि आप रोड पर देख रहे हैं, आए दिन कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं हंगामे हो रहे हैं, फसादे हो रहे हैं, और जिस तरीके से अभी माहौल बना हुआ उससे तो ये लगता है कि युवा बेरोजगारी की आग में जल रहा है। और मोदी जी को नहीं दिख रहा है, बस वो अपनी मन की बात करते रहते हैं। मैं मनरेगा योजना पे कहना चाहूँगा, अगर ऐसी योजनाएं स्टेट गवर्नमेंट लेके आती है तो हमें उसको प्रोत्साहन देना चाहिए, हमें उसको एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए, जिससे युवाओं को, महिलाओं को और गरीब तबके को भला हो सके। रोजगार के सपने जो हम दिखा रहे हैं, अशोक गहलोत साहब दिखा रहे हैं, वो पूरे भी कर रहे हैं, लेकिन मोदी साहब जो सपने दिखा रहे हैं वो सिर्फ सपने हैं और सिर्फ बातें ही बातें हैं, धरातल पर कुछ नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। देखिए, इन्होंने एक बात बहुत सही बोली कि अगर ये मनरेगा का जो स्कीम है, अगर ये केंद्र सरकार में लेकर आया तो हो सकता है पूरे देश भर के लोगों को बहुत फ़ायदा हो सकता है। बेरोज़गारी बहुत हद तक दूर हो सकती है और बहुत लोगों को बेरोज़गारी से निजात मिल सकती है। सीरत अली के साथ जावेद खान, इंडिया न्यूज़, अजमेर। मनरेगा को लेकर के जो शहरी और ग्रामीण योजना हैं, उनको लेकर के क्या आम जनता के अंदर फ़ायदा होने वाला है, क्या ग्रामीण क्षेत्रों को फ़ायदे और नुकसान होने वाला है, उसको लेकर के अजमेर शहर के कुछ गणमान्य और बुद्धिजीवी लोग मेरे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम खास बात करेंगे। इंडिया न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। जिस तरीके से जो मनरेगा योजना के अंदर 265 दिन की जो 265 रुपये की जो योजना चली, इसमें क्या क्या फ़ायदा होने वाले लोगों को? सर जी, आपके चैनल के माध्यम से पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मनरेगा है, इससे पूर्व भी देहात के अंदर चल रही है और काफ़ी ये लोगों के लिए फ़ायदेमंद हुई है। गहलोत जी का मैं धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने शहरी रोजगार योजना चालू की है। इससे जनता को बहुत फ़ायदा होने वाला है। और जो गरीब परिवार के हैं, जो महिलाएं हैं, बीड़े बांध कर मतलब मजदूरी करके अपना घर पर परिवार पालती है, और अभी जो महंगाई का जो है, मोदी राज का जो महंगाई चल रही है,
उसके जब उनका खाने का पीने का भी उनका 2 टाइम का भोजन का भी समय पर नहीं मिल पा रहा है। उस समय ऐसी योजना लाना गहलोत साहब के लिए मेरे लिए बहुत एक खुशी का माहौल पूरा लगा हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं भी आज ये सुनाई में आ रहा है, इस पे स्टे या कोई रोक का एक सुनाई में आ रहा है। लेकिन ये अगर ये होता है तो इससे जनता को बहुत नुकसान होने वाला है। ये योजना एक रामबाण योजना है, ये जनता को फायदा देने वाली योजना है और इसकी योजना को लागू करके और जनता तक लाभ उठाने का फायदा करें। 269 रुपये ये गरीब परिवार के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा मेरी नज़र में, यह कहना चाहता हूँ आपसे। बिल्कुल सही बात है कि अगर गरीब इंसान को कुछ जहाँ कुछ भी नहीं मिल रहा है वहाँ 260 रुपये अगर मिल रहा है तो उनके लिए बहुत फ़ायदा होगा। आपकी क्या राय इस बारे में? सर जैसे कि शहरी मनरेगा नाम से जो स्कीम चालू हुई है, राज्य सरकार ने जो चालू करी है, अब आज पेपर में इसके रोक के मतलब खबरें आई हैं। अभी सही है गलत है क्या है, बाकी योजना तो बहुत अच्छी है। इसमें जो 270 रुपये पर जो मजदूरी मिलेगी वो तो मतलब एक जो नीचे से नीचे वाली जो सी पोस्ट है उसमें है। उसके अलावा इसमें काफ़ी पोस्टें हैं क्या, तो उन पे भी मतलब उन पे एतराज़ करा है। मतलब जो अखबार में जो आया है कि उसमें एतराज़ करा है निगम कर्मियों ने और उन्होंने कि भाई हमारे जो परमानेंट हैं हमारे को इतनी तनख्वाहें नहीं मिलती है, इसमें इतनी तनख्वाहें मिल रही हैं। तो उसको लेके और भी और 2-4 कारण और हैं, उसको लेके इन्होंने इस पर कोई स्टे लाने की कोशिश करी है। बाकी ये जो गहलोत सरकार के दूरगामी परिणाम के ये वो है नतीजा है, जो भी बोलो काम में क्रियान्वयन है, बढ़िया अच्छी योजना है ये। देखिए योजनाओं से तो आमजन बहुत खुश है, लेकिन आज सुनने में ऐसा आ रहा है कि इस योजना को लेकर के कोई स्टे आया या कुछ रोक लगी है। ये अभी एक जांच का विषय बाद में देखा जाएगा। आपकी इसमें क्या राय है? सर जैसे कि मेरे पूर्व वक्ताओं ने बताया आपको, मेरे भाइयों ने, कि मनरेगा जो एक योजना है ये गरीबों के लिए एक जड़ी बूटी के समान है। बिल्कुल इसमें तो कोई बोलियो राजस्थान में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इसी बीच रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अब सीधा रुक कर लेते हैं बीकानेर के हमारे सहयोगी भवानी जोशी जुड़ चुके हैं। भवानी, जिस तरीके से इंदिरा गांधी शहरी गारंटी योजना पर अब स्टे लग चुका है, लेकिन अगर इस योजना की बात की जाए तो इससे जनता को बहुत ज्यादा लाभ मिलने वाला, अगर ये वापस से शुरू हो जाता तो क्या कुछ बदलाव प्रदेश में देखने को मिलेगा? इंदिरा गांधी रोजगार योजना की शुरुआत होने पर लोगों को जो है काफ़ी रोजगार मिलेगा और शहरी क्षेत्र को लोगों को जो बिल्कुल जो है पर डे जो है रोजगार भत्ता भी मिलेगा और उनके काम के बदले काम मिलेगा। लेकिन शुरू होना चाहिए, इसके लिए हमारे साथ कुछ लोग हैं, बात करते हैं। किससे समान तो जो इंदिरा गांधी शहरी योजना के लिए देखो स्कीम काफ़ी अच्छी है, लेकिन जैसे सरकार की फितरत है या अशोक जी की फितरत है, उनके मंत्री भी ये कहते हैं कि जो बोलते हैं वो करते नहीं है। ये वाली बात जो है कि 3.5 साल चले गए हैं सरकार के, अभी तक कुछ हुआ नहीं। आगे भी अब इलेक्शन मोड पर सरकार है तो घोषणाएं होती रहेगी, चलता रहेगा। तो पूरा तरह से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो तब तक इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। बाकी स्कीम अच्छी है, यदि रोजगार मिले तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसकी संभावना पर इनकी पिछली कार्यशैली को देखते हुए इस पर क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि अभी तक सरकार की जो भी भर्ती हुई है पूरी भी हुई नहीं है, सारी भर्तियाँ कोर्ट में अटकी हुई पड़ी है। ये कोई ऐसा स्कीम लेके आते नहीं है, पेपर में शेयर करता है, कोई भी किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। सारी भर्तियाँ ऐसा लग रहा है जानबूझ के कोर्ट में निकाल अटकाने के लिए ही लेके आ रही है। इंदिरा गांधी रोजगार को लेकर जिस तरह से अशोक गहलोत ने जो योजना बनाई है उसको लेकर क्या कर मानना है? इंदिरा गांधी रोजगार की योजना जो निकाला है मुख्यमंत्री जी ने, एकदम सही बात है और ये रोजगार दे भी रहे हैं। उसमें जो भी हो और मैं ये चाहती हूँ कि इनको ज्यादा से ज्यादा सहयोग करके और अपन इनको और आगे बढ़ाएं। और ये है कि मुख्यमंत्री जी तो जो भी जो योजना लेके आते हैं उससे आगे क्या करते हैं, क्या ये मोदी जी की या कुछ इससे मिली भगत होता है, वो पेपर आउट करने में लगे हुए रहते हैं ताकि उनकी परीक्षा ना हो। मगर जनता ये है कि जनता जानती है कि कौन गवर्नमेंट जॉब देने के लिए तैयार है और कौन सी सरकार देने के लिए नहीं तैयार है। अशोक जी ने जॉब दी है और भगवान की दुआ से वो आगे 1.50 यानी 1.5 लाख तक की और नौकरियां देंगे 1 साल के अंदर। उन्होंने बताया जिस तरह से सरकार नौकरी देंगे, वहीं दूसरी रोजगार की गारंटी की बात करते हैं इंदिरा गांधी रोजगार के लिए, उसको लेकर जिस तरह सरकार को रोक लगा दी, जल्दी शुरू होगी, उसके लिए आप क्या मानते हैं उसको लेकर? हम ये मानते हैं कि मतलब
योजना तो बहुत होती है, लेकिन उनका इम्प्लीमेशन या जो भी है उनका पूरा सहयोग नहीं हो पाता और अटक जाता है। जैसे एलडीसी अभी हाईकोर्ट एलडीसी हुआ, उसमें अटक गई या कुछ ना कुछ होता रहता है। मतलब कभी कोई पेपर अभी तक ना पूरा पेपर प्रोसेस होता ही नहीं है। पटवारी आओ, वीडियो आ जाओ, कोई आ जाओ, मतलब कोई पेपर आ जाओ, उसमें मतलब कुछ ना कुछ घोटाला होता ही रहता है। जिस तरह से सरकार मान रही है उसको लेकर क्या मान रहे हो? रोजगार वैकेंसी तो बहुत देती है, लेकिन वो घोषणा होने के बाद अटक जाती है, कोर्ट के अंदर डिले हो जाती है। कभी कोर्ट कोई अनाउंस ही नहीं होता उनका वापस। वैकेंसी तो अनाउंस है, लेकिन उसका आगे जो कार्य स्तर रहता है वो उस पर कोई कुछ नहीं हो पाता है। लोगों का मानना है कि जिस तरह से सरकार जो है योजना बनाती है लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो तो युवाओं को लाभ नहीं मिले। इसके लिए सरकार को चाहिए योजना को पूरी तरह से भली भांति लोगों तक राहत देने के लिए शुरुआत करें ताकि लोगों को राहत मिल सके। भावनी, अगर हम बात करें जिस तरीके से इस योजना पर स्टे लगाया गया, आखिर इसके पीछे का कारण क्या निकलकर सामने आ रहा है? अब जिस तरह से ये योजना पे स्टे लगाया सरकार ने, उसको लेकर आप क्या मानते हैं? ये स्टे जल्दी ही खुलने वाला है। अशोक जी गहलोत ने कहा है कि स्टे जल्दी हम खोल देंगे, उसमें चिंता की कोई बात नहीं। इन्होंने बताया कि जिस तरह सरकार जो है जल्दी इस पर कार्रवाई करके स्टे खोल देगी ताकि लोगों को इंदिरा गांधी रोजगार की गारंटी का लाभ मिल सके। बिल्कुल भावनी, और एक तरफ जहां हम देख रहे हैं केंद्र सरकार जिस तरीके से अग्निपथ का विरोध जो है हम साफ तौर पर देख रहे हैं, अलग अलग जगह से तस्वीरें भी हम लगातार देख रहे हैं जिस तरीके से आक्रोश है युवा में, और दूसरी तरफ जिस तरीके से राज्य सरकार इस योजना को प्रदेश में लागू करने जा रही है, लेकिन फिलहाल के लिए स्टे लगाया गया है और इससे जाहिर सी बात है कि जो एम्प्लॉयमेंट रेट है उसमें काफी बदलाव देखने को मिलेगा। मैं बता दूं, अग्निपथ के जिस तरह से प्रदेश में विरोध हो रहा है, वहीं दूसरी ओर जो जिस तरह से सरकार ने इंदिरा गांधी रोजगार पर रोक लगा दी, इससे युवा लोग काफी नाराज हैं क्योंकि उनको रोजगार चाहिए लेकिन रोजगार को किसी तरह से रोका जा रहा है। इसके लिए सरकार को चाहिए दोनों योजना फलीभूति लाभ मिल सके। बिल्कुल भवानी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी बीच श्रीगंगानगर से हमारे साथ भरत शर्मा जुड़ चुके हैं। भरत, जिस तरीके से इस योजना पर अभी फिलहाल के लिए स्टे लगा दिया गया है, लेकिन जनता बेहद ज्यादा खुश है। जनता का साफ तौर पर कहना है कि अगर ये योजना प्रदेश में लागू होती है तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रदेश में बदलाव देखने को मिलेगा। देखिए, बिल्कुल अगर इंदिरा गांधी शहरी गारंटी रोजगार योजना की बात की जाए तो ये जो योजना है बजट के अंदर पास की गई थी गहलोत सरकार के द्वारा, और लगभग 2000 जो नौजवान है उनको यहाँ पर रोजगार मिलना जरूर था, मगर कहीं ना कहीं पे जो नौजवान है उनको ये जरूर था कि 2000 जो वैकेंसियां निकलेगी, मगर और भी जो है वैकेंसियां निकलनी चाहिए थी। इसी को लेकर जो है अपरिहार्य जो कारण बताए गए हैं, शायद जो राजस्थान सरकार है इसके अंदर और कुछ सुधार करेगी और ज्यादा से ज्यादा नौजवानों को रोजगार देने के लिए इस योजना को एक बार रोका गया। हमारे साथ में कुछ साथी है, इनसे जानना चाहते हैं ये जो योजना है इंदिरा गांधी शहरी गारंटी रोजगार योजना है, इसको एक बार रोका गया है, तो क्या कहना चाहोगे इसको लेकर? अभी पिछले एक सप्ताह से यहाँ नगर परिषद श्रीगंगानगर में लगातार नौजवान बच्चे अपने फार्म नॉमिनेट करने आ रहे थे और बड़ा उत्साह था। करीब यहाँ पूरे जिले में 24 पदों पे जेईएन, एईएन और एक्शन एईएन तक यहाँ रखने थे, लेकिन कल शाम को एक अचानक कलेक्टर की तरफ से मैसेज आया है कि अभी अपरिहार्य कारणों से जो है इस पे रोक लगाई गई है। लेकिन इस 24 पदों के बाद जो आगे श्रमिक रखने थे, नाली साफ करने के लिए, पार्कों के अंदर जो है माली रखने के लिए, चौकीदार रखने के लिए, इस तरह की हजारों मजदूरों को जो कच्ची बस्तियों में निवास कर भी उत्साह था। हम 2 वार्डों से पार्षद हैं, वार्ड नंबर 15 और 16 से। हमने लोगों को घर घर जाके कहा कि इस गारंटी योजना इसका फायदा लीजिए और अपने फार्म जो है ई मित्रा पे जाके अपना जॉब कार्ड बनाएं। और लोगों में भारी उत्साह था। लोग लगातार सुबह से सैकड़ों की तादाद में मेरे से ये सवाल करते आ रहे हैं कि इसको बंद क्यों कर दिया गया। अभी कोई कारण नहीं बताया। जैसे मोदी सरकार जो अग्निपथ के मामले को लेके भ्रमित कर रही है, वैसे ही गहलोत सरकार भी भ्रमित कर रही है, हमें तो ऐसा लगता है। लेकिन ये सरकार ने जो बजट में घोषणा की थी इस योजना को लागू करे, ये बहुत अच्छी योजना है। गरीब लोगों को इसका फायदा मिलेगा। आम लोग जिनको रोजगार नहीं मिलता उन लोगों को रोजगार मिलेगा। तो हमारा सरकार से निवेदन है कि ये अपरिहार्य कारणों का, इन शब्दों का उपयोग करके जो नौजवान बच्चों को गुमराह किया जा रहा है
जो गरीब लोगों को गुमराह किया जा रहा है। देखिए बिल्कुल कहीं ना कहीं पे ये जो योजना है इसको लेकर पूरे राजस्थान के अंदर उत्साह जरूर देखने को मिल रहा था और कहीं ना कहीं पे राजस्थान सरकार के द्वारा बजट के अंदर इस योजना की जो है वो घोषणा की गई थी, पास किया गया था, मगर किसी अप्रिय कारणों के द्वारा इसके ऊपर रोक लगाई गई है। हालांकि कुछ नौजवानों से पहले बात हुई थी इस विषय को लेकर, उनका यही कहना है कि शायद राजस्थान सरकार के द्वारा ये जो योजना अभी एक बार जो रोकी गई है तो शायद इसके अंदर कुछ सुधार किया जाएगा, क्योंकि लगभग 2000 के करीब जो पूरे राजस्थान के अंदर वैकेंसी जो है वो निकाली जा रही थी, शायद इसके अंदर और कुछ इजाफा किया जाएगा। इसी बात को लेकर नौजवानों के अंदर कहीं ना कहीं पे नाराजगी भी है और उत्साह भी है, क्योंकि जिस तरीके से गंगानगर की अगर बात की जाए तो गंगानगर के अंदर लगभग 25 से 30 जो है वो नौजवान उनको रोजगार मिलना था अलग अलग महकमे के अंदर। तो निसंदेह जो नौजवान है उनको यही उम्मीद है कि ये जो आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं पे बढ़ेगा और नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा जो है वो नौकरी मिलेगी। जी भरत, ऐसे में अगर बात की जाए तो जिस तरीके से राज्य में अग्निपथ का युवा जो है वो विरोध कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ राज्य सरकार की इस योजना का स्वागत भी किया जा रहा है, किस तरीके से इसको देखा जाए? आपके साथ कुछ युवा भी, आप कोशिश करिए उनसे बातचीत करने की। देखिए बिल्कुल कोशिश करते हैं, हमारे साथ में कुछ युवा साथी है। राजस्थान के अंदर अग्निपथ जो है उसका विरोध पूरे देश के अंदर विरोध हो रहा है और ये जो इंदिरा गांधी शहरी गारंटी रोजगार योजना लेके आए थे इसका पक्ष जो है इसको लेकर जो खुशी का माहौल है, मगर कहीं ना कहीं पे अब एक बार रोक लगा दी गई है। तो क्या कहना चाहोगे, कितना उत्साह है, कितनी नाराजगी? फिलहाल जो अग्निपथ की ओर देखा जा रहा है उसकी तो नाराजगी बहुत जायज है, क्योंकि जो 4 साल के अंदर ये आर्मी खड़ी करनी चाहते हैं, ये अपने जो भारत में वो 4 साल में आर्मी नहीं खड़ी हो सकती, उसको ट्रेनिंग के लिए भी 1.5 से 2 साल लग जाता है। उसके बाद 4 साल के बाद जो कोई युवा साथी अगर उसके बाद बेरोजगार होता है तो क्या काम करेगा, उसमें ये भी सिस्टम है। अभी जो चल रहा है, अभी जो रोजगार का भी ये अभियान था उसके अंदर भी इन्होंने ये बंद कर दिया है। अब जो नई स्कीमें जो निकाल रहे हैं परंतु ये कोई भी काबिल नहीं हो रही है। देखिए बिल्कुल कहीं ना कहीं पे जो नौजवान है उनके अंदर एक अलग तरीके का उत्साह भी था और नाराजगी भी जो है वो देखने को मिल रही है। बिल्कुल हमारे साथ में एक साथी हो रहा है, इनसे जानना चाहते हैं जो अग्निपथ लेके आ रहे हैं और इंदिरा गांधी शहरी जो गारंटी रोजगार योजना है इसको लेकर आए थे, शायद आप फॉर्म वगैरह जमा करवाने आए हो, क्या कहना क्या चाहोगे? सर हम फॉर्म जमा करवाने आए हैं, जैसे हमें 2-3 दिन से हुए डॉक्यूमेंट तैयार करते हुए। आज हम इसलिए कि यहाँ पर आए हैं फॉर्म जमा के यहाँ पे जॉब मिल जाए हमें। बेरोजगार हम बीएड है, बीए कर रखी है, रोजगार नहीं मिल रहा। आज इसलिए आए कि यहाँ पे रोजगार यहाँ पर ये कारण बताया गया है, ये बताया जा रहा है कि शायद इस योजना के अंदर और कुछ सुधार किया जाएगा। सुधार तो सर एक बार तो जैसे रोके किस कारण है, कोई कारण तो होना चाहिए इसका, कोई हम डिस्टर्ब हुआ है जो हम तो खराब। बिल्कुल कहीं ना कहीं पे जो नौजवान है उनके अंदर एक जो है हल्की नाराजगी भी देखने को मिल रही है, क्योंकि ये जो नौजवान है इनको जो इंदिरा गांधी शहरी गारंटी रोजगार योजना है इसको कोई अपरिहार्य बिल्कुल भरत, और यहाँ पर थोड़ी बहुत नाराजगी जो है साफ तौर पर देखने को मिल रही है युवाओं में। भरत, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से इंदिरा गांधी रोजगार योजना पर अब स्टे लग चुका है, लेकिन जनता जो है काफी ज्यादा स्वागत भी कर रही है और खास तौर पर युवा, क्योंकि साफ तौर पर कहना है कि इस योजना से जनता को बेहद ज्यादा लाभ मिलेगा। फिलहाल बॉलीवुड राजस्थान में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान।